अब उसने अपनी पत्नी से पूछा क्या करूं। उसकी पत्नी ने कहा कि देखो क्या करोगे। तो वो कहने लगा कि मुझे तो वो काट खाएगा, किसी ने बताया, और उसकी बात सच होती है। तो पत्नी बुद्धिमान थी, बोली देखो बचाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन जब सर्प की तारीख मालूम है तो उसे दूध रख दो, जगह जगह पर दूध रख दो उसके बिल से निकल के, और उसे खूब सुगंधित, खूब दीप माला करो, फूल बिछाओ, ताकि आनी है मौत तो फिर क्या करोगे, लेकिन कम से कम आने वाले का स्वागत तो करो, अतिथि है। और फिर बता कर हो रहा है। तो कहते हैं सर्प जैसे ही निकला बिल से, उसके दूध रखा था, उसने कही वाह ये दूध भी रखा है और फूल थे। कहने लगे क्या मजा आ रहा है, कोमल कोमल पर चलने को मिल रहा है। गया तो दीपक, बोले अरे इन लोगों ने दीपक से मेरी आरती करने के लिए इतने दीपक जला रखे, मेरे सुगंध के लिए इतना इंतजाम कर रखा। और कहते हैं आगे वीणा बजाने वाला बैठा था, बोले मेरे नाचने का इतना इंतजाम कर रखा, अब इस ऐसे व्यक्ति को कैसे खाऊं, इस व्यक्ति को कैसे काटूं, जबकि इसको पता था मैं आने वाला हूं और मैं जहरीला सांप हूं, लेकिन इसने इतना इंतजाम किया, अब इसको मारने से भी क्या फायदा। और कहते सर्प दूध पीकर वापिस चला गया। हमारे दुश्मन भी जो सर्प की तरह हैं, अजगर की तरह हैं, निगलने को तैयार हैं, उनके साथ हम भले काम करेंगे तो वो भी छोड़ देंगे, हमारी मौत भी महोत्सव बन जाएगी। तुम्हें क्या करना, चंदन जैसे गुण लाना है। चंदन वृक्षों पर अजगर लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन जहरीला नहीं होता है। हमें अपने अंदर ऐसे ही गुण लाना है। कोई क्या करता है तो जाने दो, लेकिन हमें अपने परमात्मा की, क्या कहते, जन्म दाए विनाश नाए, संसार ताप विनाश नाए। संसार का ताप लगाए क्या, संसार में ही आनंद आता है। सच बताना, पूजा में इतने पैर थिरकते नहीं है, और शादी की पार्टियों में देखो कैसे आदमी पागलों की तरह झूमते हैं, जैसे नशा ही कर रखा हो इनने। लेकिन परमात्मा की भक्ति में तो भक्त झूमता है कि अहो धन्य भाग मेरो भयो, करन लगो तुमसे, तुमको पूजे सुरपति अयपति नरपति देव। धन्य भाग मेरो भयो, करन लगो तुमसे। भगवान आपको तीनों लोक के देवता पूजते हैं, लेकिन आज मेरी लॉटरी खुल गई, मैं भी तुम्हारी पूजा करने के लिए आगे में स्वभावत है क्या। पढ़ते रहेंगे तुमको पूजे सुरपति अयपति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो, करन लगो तुमसे। हाँ, सब्जी मंडी सी मचा के रख दे तो बस बोले पढ़ना है, ऐसा नहीं। अक्षय पद प्राप्त है, अक्षय पद की प्राप्ति करी, कभी विचार किया, मकान प्राप्त हो, दुकान प्राप्त हो, प्लॉट प्राप्त हो, बेटे की शादी हो, बेटी की शादी, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, लेकिन अक्षय पद की कभी प्राप्ति नहीं की। क्यों चढ़ाते हैं सफेद चावल अपन, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जब तक धान है तब तक बोया जा सकता है, धान का छिलका हटेगा उसके बाद चावल नहीं बोया जाता है, और चावल से न चावल आता है। इसी प्रकार से भगवान, हम तो बहुत बड़ा लॉजिक रखते हैं, हम आपको छिलका हटा कर चढ़ा रहे हैं ताकि मेरे मोह का आवरण भी हट जाए, फिर संसार में उत्पत्ति नहीं हो। चावल कब देते हैं, खाने के लास्ट में देते हैं, चावल देने के बाद खत्म हो जाता है खाना। कोई कोई देश हैं जो पहले खाते हैं, लेकिन अधिकांश अपने भारत में परंपरा है, चावल दे दिया तो लास्ट हो गया। शुक्ल लेस्या का प्रतीक है। भगवान जवानी में बहुत उतार चढ़ाव थे, काम वासनाओं का ज्वर था, लेकिन अब मेरी लेस्या बालों के साथ साथ लेस्या भी शुक्ल होगी, परिणाम भी शुभ होंगे। और भगवान अक्षय चढ़ाकर ये सब पद नष्ट होते हैं, एक बार वो सिद्ध पद मिले, परम पद मिले, जिसको पाकर पुनः यहाँ नहीं आना पड़ता है। तो कहते हैं सब लोग तो क्या चाहते, धन पुत्र स्त्री मित्र चाहते हैं, वो इसी जन्म में छूट जाते हैं। परमात्मा, हम तो अक्षय पद पाकर उस अक्षय पद को पाने के लिए अक्षय चढ़ाते हैं। तो हम सब क्यों चढ़ाते हैं, कैसे चढ़ाते हैं और किन भावों से चढ़ाते हैं। कई लोग इसी पे लड़ पड़ते हैं, ये नहीं चढ़ाओ, वो नहीं चढ़ाओ, वो नहीं। अरे माथा मत लगाओ,
परमात्मा को श्रद्धा से चढ़ा दो, श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा। और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। मंदिर में कुछ नहीं है, लेकिन हम जो श्रद्धा से आते हैं हमें बहुत कुछ मिल जाता है। तो हम और आप लोग भी भक्ति से भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि पूजा एक मेंढक यदि प्रमुदित भाव से सिर्फ लेकर जा रहा था, पहुंचा तक नहीं था और रास्ते में मर गया। क्षणा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लवंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। कहते हैं भगवान एक मेंढक भी अर्चना के भाव से पहुंच नहीं पाया, लेकिन महर्दिक देव बन गया। और कहते हैं परमात्मा आपकी पूजा के भाव से अच्छा भक्त यदि क्या हो भगवान बन जाए तो क्या बड़ी बात है। तो हम और आप लोग पूजन करते हैं, मन से स्मरण करता है, क्योंकि मन वचन और काया से पुण्य भी बनता है और पाप भी बनता है। गाड़ी यदि पहुंचाती है और सही चालक नहीं हो तो ये हम लोग भी पहुंचा देती है, यानी मृत्यु लोग भी पहुंचा देती है। इसी प्रकार से हमारी जीवन गाड़ी भी यदि विवेक से जो लोग चलते हैं उनकी गाड़ी उन्हें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देती है और इस जीवन में भी सुख शांति दिला देती है। एक राजा बूढ़ा हो गया था, एक राजा बूढ़ा हो गया था और बीमार भी था। लोगों ने उसके लिए बहुत मन्नतें की, बहुत इलाज के लिए कोशिश की, लेकिन राजा खुद उसको महसूस होने लगा कि शायद अब नहीं बचूंगा। और आदमी को जब पता चलने लगे कि नहीं बचूंगा तो परमात्मा की याद जरूर आती है। जीवन में परमात्मा की याद नहीं आती है। जीवन में हर काम आदमी करता है, सिर्फ परमात्मा का नाम नहीं लेता है। लेकिन जब मरणासन्न होता है, कोई लाचार होता है, तब परमात्मा की याद आती है। और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि परमात्मा की याद आई उसे। और उसने कहा कोई धर्म की बात सुना दो, किसी को बुला दो, कोई दो शब्द धर्म के सुना देगा। और कहते हैं ये धर्म की बात सुनने के लिए जब लालायत हुआ और बड़े बड़े राजा था, तो लोगों ने सोचा कि इसको कैसे सुनाएं। तो लोग अपने अपने बड़े बड़े पोथापन लेकर आ गए, किताबें लेकर आ गए, ऊँटों पर कई शास्त्र लदे थे कि इन्हें सुना दिया जाए। लेकिन राजा बोला इतने बड़े बड़े शास्त्र, इतने पोटले लाए हो, हम कब तक सुनेंगे? कुछ थोड़ा सा ले आओ, जाकि इसके मैं निचोड़ ले आओ, हम इतने टाइम नहीं है। और कहते हैं वो गए और 5 साल बाद लौटे, जब तक राजा 75 साल का हो गया था। अब बहुत अशक्त हो गया था। राजा ने कहा, वो लोग 5 ग्रंथ ले आए। राजा ने कहा 5 ग्रंथ भी कब पढ़े जाएंगे, अब इतना टाइम नहीं, और भी सारी जिम्मेदारियां हैं। वो गए और फिर 5 साल बाद लौटे, जब तक राजा 80 साल का हो गया था। और कहते हैं वो 5 पेज लाए, लेकिन लाए तब तक आंखों की ज्योति खत्म हो गई थी, कानों से सुनना बंद हो गया था। लोग क्या सुना रहे थे उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी प्रकार से हमारी और आपकी जिंदगी भी है। जब तक सुनाई देता है, जब तक दिखाई देता है, जब तक करने योग्य होते हैं, तब तक हम कोई अच्छे काम नहीं करते हैं। जब करने की शक्ति नष्ट हो जाती है, तब कहते हैं परमात्मा का नाम ले लो, आप कम से कम कोई स्वर्ग का काम कर लो। लेकिन मैं कहती हूँ स्वर्ग के काम बाद में नहीं करना है, स्वर्ग जैसा जीवन जमीन पर बनाना है। हमारे चिंतन की धारा जब बदलेगी, हमारा सोच बदलेगा। हम जीवन में पेट भरने की और कमाने की कला जानते हैं, लेकिन भव से तरने की कला कब जानेंगे? कई लोग सोचते हैं हमने मकान बना लिया, हमने मंदिर बना लिए, हमने ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, लेकिन स्वयं की आत्मा को परमात्मा बनाना था, वो काम आज तक हमने नहीं किया। हम परमात्मा बनाने का काम क्या है?
स्वयं को पहचानना। हम शास्त्रों को जानते हैं, हम धर्म के नाम पर कुछ मान्यताओं को जानते हैं, वो किसी के द्वारा डाली गई हैं, जबकि धर्म नगद होता है, धर्म उधार नहीं होता है। हमारे परमात्मा जो बने हैं, कहते हैं बहुत लोग मौत के मेहमान हुए हैं, बहुत लोग मौत के मेहमान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, जो मिट गए धर्म की खातिर। वो भी कभी इंसान थे, लेकिन आज इंसान से भगवान हुए हैं। आज इंसान से भगवान हुए हैं। जो मिट गए उनकी अपनी अनुभूति थी, उन्हें आनंद आया था, और उनका आनंद देखकर उनसे प्रभावित होकर कई लोग इस मार्ग पर आ जाते थे, कई लोग संयम ले लेते थे और साधना के मार्ग पर उतरकर परमात्मा बन जाते थे। हमारी वासनाएं, हमारे चिंतन की शैली है। यदि घर की, परिवार की, बेकार की दुश्मनी की चिंता करेंगे तो यही चिंता में चिता तक ले जाएगी, और अपनी आत्मा की चिंता करेंगे। आत्मा की चिंता नहीं करना, वो चिंतन कहलाता है। वो चिंतन कैसा होता है? जो हमें उत्थान की तरफ ले जाता है। चिंताएं समस्याएं हैं और चिंतन समाधान है। परिस्थितियां वही हैं, लेकिन जिस समय हमारा चिंतन बदल जाता है तो परिस्थितियां भी पुरस्कार हो जाती हैं। क्यों चिंतन बदल जाता है? क्योंकि हम पढ़ते हैं सब, जग में जिसको मैं कहता था वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता। पढ़ लेते हैं, लेकिन कहाँ लगता है? हम जड़ पदार्थों को जोड़ने में जीवन गंवा देते हैं। जीवन बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन कोई महाजीवन की तरफ प्रयाण करता है, कोई महापतन की तरफ प्रयाण करता है। जो महाजीवन की तरफ प्रयाण करते हैं वो संत हो जाते हैं, वो अरिहंत हो जाते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं, और जो पतन की तरफ जाते हैं वो शैतान हो जाते हैं, हैवान हो जाते हैं, नारकी हो जाते हैं। तो हमें जन्म मिला है, जन्म एक संभावना है, जन्म कोई जिम्मेदारी नहीं है। जन्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम क्या बनेंगे। जन्म से हम कुछ भी बन सकते हैं, जो चाहेंगे। जिधर हमारी कार का मुंह मोड़ देंगे उधर चली जाएगी। आपने देखा हो, एक ही घर में रहने वाले बच्चे, किसी को अनुशासन और संस्कार अच्छे दिए जाएं तो वो बहुत अच्छा इंसान बन जाता है, और कोई शैतान बन जाता है। तो हमें कोशिश करना है कि हमने जीवन में जो अनुभव किया है, हमने जीवन में जो पाया है, उसको कैसी दृष्टि से लेते हैं। सिकंदर भारत में आया तो लोगों ने कहा था कि भारत से धन संपत्ति तो लाना, लेकिन एक फकीर जरूर लाना। सुना है वहां का फकीर जहां रहता है वहां सुख शांति हो जाती है। कहते हैं एक तो संत के पास कलयुग आता नहीं, आता है तो रुकता नहीं, और रुक जाए तो कलयुग सतयुग हो जाता है। इसलिए तुम संत जरूर लाना। और वह जाने लगा तो उसने कहा कि अरे याद आया, एक संत ले जाना है। कई संत तैयार हो गए, हम चलेंगे हम चलेंगे। उसने लोगों से पूछा कि कोई ऐसा संत बताओ जो वाकई में संत हो। लोग कहने लगे है तो संत एक, लेकिन पता नहीं जाएगा कि नहीं। वो मन का मौजी है, क्योंकि कहते हैं जो इच्छा का दास है वो ही जग का दास, और जिसकी इच्छा दास है वो ही जग में खास। वो कहने लगे वो किसी की सुनता नहीं, अपने आप में रहता है, अपने भक्ति करता रहता है, धुन में रहता है। वो ज़्यादा किसी की परवाह नहीं करता है, ना वो उपदेश देता है, ना वो किसी से मिलता है। जब देखो तब वो अपने आप में लीन रहता है। उस वाकई में बहुत अच्छा संत है, उससे ले जाओ। सिकंदर ने कहा मेरे लिए क्या असंभव है, मैं उसे ले जाऊंगा। और उसने अपने नौकर भेजे और कहा सम्राट सिकंदर तुम्हें ले जाने को तैयार है, तुम तैयार हो जाओ। उसने कहा तैयार क्या, मैं किसी के इशारे पर कहीं नहीं जाता, मैं तो तैयार हूं जाने के लिए, लेकिन किसी और जगह नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो परमात्मा के घर जाऊंगा। सैनिकों ने कहा तुम जानते हो हम किसकी बात कर रहे हैं, सम्राट सिकंदर की बात कर रहे हैं। उसने कहा मैं स्वयं में सम्राट हूं, मैं किसी का नौकर नहीं हूं कि कोई मुझे कहीं ले जाए। उन्होंने कहा अरे तुम्हें इज्जत मिलेगी। उसने कहा इज्जत ही मिलती है,
लोग यहाँ तो कोई नहीं है, जंगल में तुम अकेले रहते हो, तुम्हें इज्जत देने कौन आता है? उसने कहा इज्जत, जिसने बेइज्जती छोड़ दी उसे जो बचा तो इज्जत ही बची है। मेरे को इज्जत और बेइज्जती में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने कहा वो धन देगा। बोले धन का क्या करूंगा, मैं फकीर हूं, कोई दे देता तो खा लेता हूं, नहीं तो भगवान का धन्यवाद देता हूं कि आज मेरा इतना समय भी बर्बाद नहीं हुआ। मैं हो जाता हूँ, उन्हें आनंद से खाता हूँ। उन्होंने कि तुम्हें यहाँ कौन देने आता होगा? कहने लगी कभी कभी कोई शमशान में आता दे जाता तो दे जाता है, हमें खाने की परवाह नहीं, मस्त जीते हैं। और उसने सिकंदर ने कहा था तुम्हारे रहने का बंदोबस्त नहीं। उसने कही बड़ी अच्छी व्यवस्था है, हमारा मैं और मेरा गुरु रहते हैं और तुम चाहो तो तुम भी रह सकते हो। सिकंदर ने कहा था कि मेरा मन तो करता है मैं लौट कर आऊँगा, ये विश्व विजेता की यात्रा पूरी कर लूँ फिर लौटूंगा। उसने कहा दुनिया की कोई यात्राएं पूरी नहीं होती हैं, तेरी कौन सी यात्रा पूरी होगी? जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, या कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। सिकंदर ने कहा था यहाँ हर यात्राएं अधूरी हो जाती हैं, हर जिंदगी के लास्ट में अपन क्या सोचते हैं, काश अगर ऐसा होता, काश जिंदा रह जाता है। और अगर जिंदा रह जाता, अगर वो डॉक्टर मिल जाता, अगर ऐसा हो जाता तो बच जाते, काश हम ये कर पाते, काश और अगर जिंदा रह जाता है। और सिकंदर ने कहा था कि तेरा गुरु कहाँ है और तू रहता कहाँ है? तो एक पाइप की तरह पोंगरा था बहुत बड़ा लोहे का, किसी ने अटाले में नदी के किनारे डाल दिया होगा। कहने लगे जब बरसात होती है तो हम दोनों इसमें बैठ जाते हैं। उनने कि तेरा गुरु कहाँ है? एक कुत्ते को बोला ये मेरा गुरु है। उन्होंने कि कुत्ता तेरा गुरु है, तू इतना प्रसिद्ध है?